हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको टेंस के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। उसको आप इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे के देखिए और समझिए। कोई भी आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर, हम आज स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों कि टेंस होता क्या है। टेंस टेंस मीन्स होता है कालीय समय। कालीय समय। टेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी वर्तमान काल कहते हैं। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। जो समय गुजर चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल। और इसके बाद में हम टाइम ऑफ अकॉर्डिंग, यानी समय के अनुसार टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टाइम ऑफ अकॉर्डिंग, यानी समय के अनुसार टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस दोस्तों, दूसरा है पास्ट टेंस दोस्तों, तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल उसे कहते हैं कि जो आने वाले समय के बारे में हमें बताया जाता है वाक्य के माध्यम से, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो बात है, इनका सबका प्रत्येक का विशेषीकरण आगे देखेंगे। दोस्तों, आगे आप पे ध्यान रखना है। दोस्तों, ये टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमारे को टेंस आते हैं ना तो सब कुछ जो इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं, किताब होती है, ग्रामर होती है, ये टेंस के माध्यम से ही बनाई जाती है। तो हम टेंस के प्रकारों के बारे में देखेंगे। प्रकारों को हम देख चुके हैं, टेंस के भागों के बारे में देखेंगे। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ द टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों भाग होते हैं चार। इन चार भागों के प्रत्येक के 4 वाक्य होते हैं। उन वाक्यों को हम आगे देखेंगे। समझिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के
प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस के चार वाक्य। पहला जो वाक्य है, फर्स्ट वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, मैं आपको चार भागों के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान साधारण समय। जिस वाक्य में साधारण भाव का बोध कराया जाता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान जारी समय। जो वाक्य हमेशा जारी रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको मैं, राम जयपुर जा रहा है। इसमें जा रहा है जो शब्द है वो कंटिन्यू का भाव प्रकट करता है, इसलिए इस वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों वर्तमान पूर्ण समय। इसमें क्या होता है, वाक्य समाप्त हो जाता है। इसमें वाक्य समाप्त हो जाता है और कार्य भी क्या होता है इसके अंदर समाप्त होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो खा चुका हूँ तो इसका मतलब ये है कि कार्य क्या होगा, समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसका मतलब होता है वर्तमान पूर्ण जारी समय। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि कार्य तो चल रहा है लेकिन पूर्ण की समाप्ति पर है। पूर्ण की समाप्ति पर है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, जैसे मैं 3 बजे से खाना खा रहा हूं। 3 बजे समय है इसमें, लेकिन खा रहा है, और खा रहा है जो शब्द है कंटिन्यू है। तो इस प्रकार इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों, इसके बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रत्येक भागों के चार वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य में सकारात्मक भाव दर्शाया जाता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नोट का नहीं का भाव दर्शाया जाता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। जो वाक्य एचवी से प्रारंभ होते हैं लेकिन वाक्य के अंत में इंट्रो मार्क चिन्ह आता है, उस सेंटेंस को अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जो एचवी से प्रारंभ भी है और इस वाक्य के बीच में नोट शब्द भी आ रहा है और वाक्य के अंत में इंट्रो मार्क चिन्ह आता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कि दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक प्रकार वाक्य ये बताना चाहता हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझिए, वीडियो को देखिए। कोई भी आपको डाउट हो, संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल का नाम है RK इंग्लिश क्लासेस परतावड़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसको अच्छी बार देखिए दोस्तों। धन्यवाद।